आज मैं आपको एक मजेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। बघेलखंड के राजा महाराज वीर सिंह थे। इस नगर में एक परम संतोषी, उदार और विनयशील भगवत भक्त रहते थे, जिनका नाम था सेन। उनका राज परिवार से नित्य का संबंध था। ये जाति के नाई थे और राजा के यहाँ राजा की मालिश और हजामत बनाया करते थे। भगवान की कृपा से वे दिन भर की मेहनत और मजदूरी से जो कुछ भी कमाते थे, वे संतों की सेवा और परिवार के पोषण में लगा देते थे। वे अपने परिवार का ख्याल रखकर और संत सेवा करके संतुष्ट रहते थे। वे हर दिन सुबह स्नान करके, भगवान की पूजा करके और भजन गाकर राज सेवा के लिए निकल पड़ते थे। दोपहर के समय वो घर लौट आते थे। राजा का दैनिक काम था कि वे अपने बालों में तेल लगाकर स्नान करते थे। सेन नाई जब राजा के महल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक संतों की मंडली भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए उनके घर की ओर आ रही है। सेन ने बड़ा प्रेम से संतों का स्वागत किया, उनकी सेवा की और सत्संग किया। वहीं बीतते बीतते बहुत समय हो गया और उधर महाराज वीर सिंह सेन का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद भगवान सेन के नाई में रूप बदलकर राजमहल में पहुंच गए। उनके पास एक छोटी सी पेटी थी जिसमें छुरा, कैंची और अन्य उपयोगी सामान था। भगवान ने राजा के सिर पर तेल लगाए, उनकी मालिश की और उन्होंने उन्हें एक दर्पण भी दिखा दिया। सेन नाई की मायूसी और मस्ती पर मुख पर तेज के द्वारा राजा को अत्यंत सुख मिल रहा था। राजा ने मन ही मन कहा कि पता नहीं, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मालिश कर रहा है, आज कुछ अलग प्रतीक हो रहा था। राजा को आज से पहले इतना सुख कभी नहीं मिला था। फिर भगवान नाई के रूप में पूरी तरह से राजा की सेवा की और चले गए। उधर जब भक्तों की मंडली चली गई तो थोड़ी देर बाद भक्त सेन को याद आया कि उसको अब राजा की सेवा करने जाना है। उसने जल्दी से सामान तैयार किया और डर के मारे राजमार्ग पर कदम रखा। उसे डर था क्योंकि वह सोच रहा था कि आज राजा बहुत गुस्सा करेगा। मुझे जाने में बहुत देर हो गई है। महल के बाहर खड़े सैनिक ने सेन जी से पूछा, क्या अंदर कुछ भूल गए थे का, जो फिर जा रहे हो अंदर? सेन जी ने कहा, नहीं, अभी तक तो राजमहल तक पहुंचा ही नहीं हूं, तो फिर जाने की बात ही नहीं है। क्या आप ठीक तो हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? सैनिक ने कहा। फिर सैनिक ने कहा, राजा आपकी सेवा से आज तो बहुत खुश हैं और इसकी खबर पूरे नगर में फैल रही है। सैनिक ने आगे कुछ नहीं कहा। सेन जी को समझते देर न लगी। आज मेरे रूप में मेरे भगवान ही आकर राजा की मालिश कर गए। और यह सोच सोच कर सेन नाई रोने लगे। सेन जी को अब पूरा यकीन हो गया है कि उसकी खुशी और संतोष के लिए भगवान को एक नौकर की तरह सेवा करनी पड़ी है। उन्हें खुद पर शर्म आई क्योंकि उन्हें एक छोटी सी सेवा के लिए भगवान को एक नौकर का रूप धारण करना पड़ा। वे ध्यान से भगवान के पाद कमलों को स्मरण करने लगे और मन ही मन भगवान से क्षमा मांगने लगे। जब वे राजा वीर सिंह के राजमहल में पहुंचे तो राजा ने उन्हें सारी बात बताई और सेन जी के गले लगाकर रोने लगे। राजा सेन जी से कहने लगे, मैं कितना पापी हूँ, मेरी वजह से भगवान को कष्ट हुआ है। भगवान से आज मैंने मालिश कराई। उन्हें भगवान को साक्षात्कार का एहसास हो रहा था। राजा ने भक्त सेन जी से क्षमा मांगी। दोनों ने आपस में गले मिल लिए और राजा ने सेन जी के पैरों में गिर गए और सेन जी से राजा ने प्रार्थना की, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आप जैसे प्रेमी भक्त के कारण ही आज मैं भगवान को देख पाया हूँ, भगवान को दर्शन कर पाया हूँ। राजा ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों के अंत कर दिया है। अब मुझे आप अपने शरण में ले लीजिए,
मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। अपने राजपाट को देखते हुए राजा ने नाइसेन जी का भक्त बन गया। कहानी होती है समाप्त।